Hello friends, I am Pallavi Thakur. You're watching my Lord Shiva English learning channel. How are you guys? I hope you all are awesome. Guys, once again I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start with today's advanced word. And today's advanced word is hangry. 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 What is the meaning of hangry? Hangry is to becoming very angry when you feel hunger. जब आप हंगर फील कर रहे हो, जब आप भूखे हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, बहुत गुस्सा हो जाए आप, तो होता है हैंग्री. हैंग्री टू वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट हंग्री एंड सेकंड एंग्री, तो बनता है हमारा हैंग्री. मतलब कि मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जब आपको बहुत भूख लग रही हो, बहुत भूखे हो आप और आपको खाना ना मिल पा रहा हो, भूख की वजह से जो गुस्सा आता है, जब आप भूख में गुस्से में होते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं हैंग्री वर्ड को. दिस इज कॉल्ड हैंग्री सिचुएशन. ओके, आप समझ गए. जब बहुत भूखे हैं, बहुत गुस्से में हैं भूख की वजह से, तब हम हैंग्री का यूज़ कर सकते हैं. हैंग्री का एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं. आई एम एक्सप्लेनिंग हैंग्री विद एग्जाम्पल्स गाइज. एंड माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज हैंग्री इज यूज्ड फॉर व्हेन यू फील हंगर एंड यू आर बिकमिंग एंग्री. जब आप बहुत हंगर फील कर रहे हो और आप बहुत गुस्से में हो, ठीक है, तब आप इसका हैंग्री का यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है. ओके. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ही बिकेम सो हैंग्री यस्टरडे. वो यस्टरडे बीते हुए कल में बहुत ज़्यादा हैंग्री था, यानी कि भूख की वजह से बहुत गुस्से में था. थर्ड एग्जाम्पल इज ऑन संडे आई वॉज सो हैंग्री. संडे में मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, खाने की वजह से, भूख की वजह से हैंग्री थी. क्यों हैंग्री क्यों थी? क्योंकि खाना नहीं मिल पा रहा था संडे को, और खाना तो संडे को लेट हो जाता है काम की वजह से. तो आई वॉज सो हैंग्री, यानी कि भूख थी और भूख में मैं बहुत गुस्से में थी. फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हेन आई गेट माई फूड सो लेट देन आई बिकम हैंग्री. जब मुझे मेरा खाना बहुत लेट मिलता है तो मैं बहुत हैंग्री हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती हूँ, यानी कि भूख भी है और गुस्सा भी है. एंड सिनोनिम इज बैड टेम्पर्ड ड्यू टू हंगर. बैड टेम्पर्ड मतलब ख़राब दिमाग का हो जाना हंगर की वजह से, भूख की वजह से दिमाग ख़राब हो जाना. हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये सिनोनिम है. आप समझ गए हैंग्री का मतलब? हैंग्री का मतलब जब मैं बहुत भूखे हो, बहुत भूख लग रही हो, खाना ना मिल पा रहा हो, खाना लेट हो गया हो और हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो उस टाइम पे, तो भूख भी है एंड गुस्सा भी है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिला है वो है हैंग्री. ओके. एंड नाउ टाइम इज idiom of the day. And idiom of the day is rings a bell. Rings a bell. Rings a bell. What is the meaning of rings a bell? Rings a bell का मतलब है to remember something that sounds very familiar. ऐसा कुछ याद आना जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ हो, फैमिलियर हो, जाना पहचाना हो, ऐसा कुछ दिमाग में याद आना, यानी कि दिमाग में एक घंटी सी बज जाती है ना, किसी चीज़ को देख लिया सडनली, कुछ सुन लिया जो आपसे रिलेटेड थी, जिसे आप जानते थे, तो आपको एकदम से याद आता है, अरे यार ये तो मैंने कहीं देखा है. किसी आदमी को, किसी लेडी पर्सन, किसी को भी देखा और आपको देख के लगा यार ये तो मैंने कहीं देखा है इस इंसान को. ऐसा होता है ना, दिमाग में घंटी सी बज जाती है, रिंग्स अ बेल. तो ऐसा कुछ भी जो बहुत फैमिलियर सा लगता है, एग्जैक्टली याद भी नहीं आता कंप्लीटली कि क्या है, लेकिन वो एक दिमाग में कन्फ्यूज़न सा क्रिएट कर देता है, घंटी से बजा देता है कि यार ये कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं फैमिलियर हूँ इस चीज़ से, लेकिन वो एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रही है. ठीक है, तो वो होता है रिंग्स अ बेल. मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ गाइज. दिस प्लेस rings a bell to me. This place rings a bell to me, but it cannot recall where I have seen it before. ये प्लेस जो है, इस जगह ने मेरे दिमाग में घंटी सी बजाई है, घंटी सी बजाती, और इसने दिमाग में घंटी सी बजाई है, मतलब कि इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, इस जगह को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है कि ये मैंने पहले कहाँ देखी है. ठीक है, बट मुझे ढंग से इट कैन नॉट रिकॉल, पर ढंग से याद भी नहीं आ सकता है कि ये कहाँ देखी है, मैंने पहले इससे पहले कहाँ देखा है. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई नो दिस एड्रेस बट इट डजेंट रिंग अ बेल टू मी. मैं इस एड्रेस को जानती हूँ बट ये मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ देखा है इस जगह को, या जानती हूँ तो कहाँ गई हूँ मैं इस जगह में, तो ऐसा कुछ याद नहीं आ पा रहा है. तो ठीक है, रिंग्स अ बेल का मतलब है कुछ याद आना,
किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी पर्सन को देख के, किसी भी एड्रेस को देख के, कुछ भी देख के ऐसा कुछ याद आना कि आप इससे फैमिलियर हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, और कुछ भी चीज़ को रिमेंबर करना, याद करना, रिमाइंड करना। ठीक है, अब आया टाइम हमारा टिप ऑफ द डे का। एंड टिप ऑफ द डे इज द ब्यूटिफुल द साइन ऑफ ए ब्यूटिफुल पर्सन is that they see beauty in all other persons. They always see beauty in all other persons. जो साइन होता है एक ब्यूटीफुल इंसान का वो ये होता है, एक एक चिन्ह होता है एक ब्यूटीफुल इंसान का साइन ये है, अगर एक वो ब्यूटीफुल इंसान है, अगर वो एक सुंदर इंसान है तो वो दूसरों में हमेशा सुंदरता ही देखेगा, दूसरों में हमेशा अच्छाई ही देखेगा। मैं आपको समझाती हूँ मेरे टिप का टिप का क्या मतलब है एग्जैक्टली। टिप का मतलब ये है कि जो एक ब्यूटीफुल इंसान है वो हमेशा दूसरों में ब्यूटी ढूंढता ही ढूंढता है, या जैसे कि एक बुरे इंसान होते हैं वो दूसरों में बुराई ही ढूंढेगा, ऐसे ही एक अच्छा इंसान, ब्यूटीफुल का मतलब हमें अच्छे से लगा सकते हैं कि एक अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा दूसरों में अच्छाई ही ढूंढता है, उनकी बुराइयाँ नज़र नहीं आती उस इंसान को, उसकी अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं। तो गाइस, एक अच्छे इंसान को हमेशा एक अच्छा इंसान मिलता है एंड एक बुरे इंसान को हमेशा एक बुरा इंसान मिलता है। तो गाइस, आप भी अच्छे इंसान बनिए, आप भी दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढिए, क्योंकि देखिए गलतियाँ हर इंसान करता है, बुराइयाँ हर इंसान के अंदर होती है, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें उस इंसान की अच्छाइयों को देखना चाहिए। बुराइयाँ तो दुनिया ढूंढ ही लेती है, बुराइयाँ हर इंसान के अंदर है, किसके अंदर बुराई नहीं है, बुराई तो हर इंसान के अंदर है। पर हमें क्या करना है, हमें उसकी बुराई को इग्नोर करना है और उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करना है, उसकी अच्छाई को देखना है कि इसके अंदर अच्छी पॉइंट्स क्या क्या हैं, एंड बुरे नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर मारिए एंड पॉजिटिव पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट कीजिए कि इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है। अगर वो आपकी बुराई भी बता रहा है, मान लीजिए एक अच्छा इंसान है, दूसरा इंसान है, आप उसको अच्छा समझ रहे हैं और वो आपकी बुराई बता रहा है, आपके मुंह पे बता रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपको आपका मिरर दिखा रहा है, आपको आपका फेस दिखा रहा है मिरर में कि आपके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं और आप उसे सही कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज, आज का टिप यही है कि आप हमेशा अच्छे बनिए और दूसरों में भी अच्छाइयाँ ही ढूंढिए, अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स आप खुद में भी लाइए और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें और अच्छा ही उसमें दूसरों में देखें, तभी आप खुद को भी अच्छा ही रख सकते हैं। ओके गाइज, एंड प्लीज़ गाइज, like, share and subscribe my channel. Okay, please don't forget to press the bell icon button also. Till then, be safe, be happy, keep smiling, and thank you so much guys for continuously watching my videos. Please guys, continue watch करिए मेरी videos को, follow करिए मेरे channel को। तब तक के लिए thank you so much, bye bye.